हमारे चैनल घनश्याम सागर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस है छात्रों। राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए। देखो छात्रों, शिक्षा है, मेहनत करनी पड़ती है। घड़ी देखने से समय नहीं आता है, मेहनत करनी पड़ती है छात्रों। देखिए, उत्तर राजनीतिक दलों के कार्य। आधुनिक युग में दल पद्धति प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक दशा है। यह प्रजातंत्र को मूर्त रूप प्रदान करती है। टीवी स्मिथ के विचारानुसार राजनीतिक दल प्रजातंत्र की रीढ़ होते हैं छात्रों। क्या राजनीतिक जो दल है, जैसे समाजवादी कांग्रेस, बसपा, ये सब प्रजातंत्र की रीढ़ होती हैं। जैसे रीढ़ की हड्डी होती है शरीर का, उसी तरह से भाजपा, ये सब दल हैं, राजनीतिक दल हैं। राजनीतिक दल प्रजातंत्र की रीढ़ होती हैं, जैसे शरीर की रीढ़ की हड्डी होती है, उसी तरह से प्रत्येक राजनीतिक दल कुछ राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु तथा सरकार निर्माण के लिए संगठित होता है। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक कार्य करने पड़ते हैं छात्रों। क्या अपने उद्देश्य के लिए अनेक कार्य करने पड़ते हैं। देखिए, सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में जनता का नेतृत्व। सार्वजनिक मतलब छात्रों सरकारी, निजी मतलब जैसे कहते हैं प्राइवेट, ये निजी हो गया। देखिए, सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में जनता का नेतृत्व। सर्वसाधारण जनता आधुनिक युग की जटिल समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ है। क्या सुलझाने में असमर्थ है। राजनीतिक दल इन समस्याओं का सरल रूप तथा उनके समाधान का सुझाव जनता के समक्ष रखते हैं। वे वाद विवाद, जनसभाओं, समाचार पत्रों आदि के द्वारा समस्याओं के विभिन्न पहलुओं से जनता को परिचित कराते हैं। इसीलिए दलों को विचारों का दलाल कहते हैं। क्या कहते हैं छात्रों, दलों को विचारों का दलाल कहते हैं। सरकार तथा जनता के बीच कड़ी। देखिए छात्रों, राजनीतिक सरकार तथा जनता के बीच कड़ी राजनीतिक दल सरकार तथा जनता के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। वे जनता के विचारों तथा कठिनाइयों को सरकार के समक्ष रखते हैं और सरकार की नीतियों तथा उसकी सफलताओं एवं विफलताओं की सूचना जनता को और सरकार की नीतियों तथा उसकी सफलताओं एवं विफलताओं की सूचना जनता को देते हैं छात्रों। क्या सफलता और विफलता की सूचना जनता को देते हैं छात्रों। देखिए, दल संबंधी कार्य क्या क्या होते हैं। अपने संगठन का संचालन करने के लिए दल को अनेक कार्य करने पड़ते हैं छात्रों। क्या अपने संगठन का संचालन करने के लिए दल को अनेक कार्य करने पड़ते हैं, जैसे दल का सदस्य बनाना, मतदाताओं की सूची तैयार करवाना, सार्वजनिक सभाओं तथा अधिवेशनों का आयोजन करना इत्यादि दल से संबंधित है छात्रों। जनता का राजनीतिक प्रशिक्षण। प्रजातंत्र में जनता का राजनीतिक प्रशिक्षण आवश्यक है। राजनीतिक दल जनता को राजनीतिक शिक्षा देते हैं। सभाओं, अधिवेशनों, पत्र पत्रिकाओं द्वारा वे जनता को राजनीतिक समस्याओं के
विभिन्न पहलुओं से परिचित कराते हैं। जनता के राजनीतिक जागरण तथा चेतना के प्रादु प्रादुर्भाव के मुख्य साधन है छात्रों। देखिए, सरकार के विभिन्न अंगों में सामंजस्य स्थापित करना, राजनीतिक दल शासन के विभिन्न अंगों के बीच कड़ी का काम करते हैं। सरकार पृथक पृथक विभागों में बैठी रहती है, लेकिन संपूर्ण सरकार एक शव के समान है। अतः यदि विभिन्न विभागों में सामंजस्य स्थापित ना किया जाए तो शासन तंत्र का पुर्जा अलग हो जाएगा और सरकार विफल हो जाएगी छात्रों। राजनीतिक दल विभिन्न विभागों में सामंजस्य स्थापित करने का सर्वोत्तम साधन है। संसदीय प्रणाली में व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका क्या क्या होता है छात्रों? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। देखिए, यहाँ पे व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका में अभिन्न संबंध रहता है, क्योंकि दोनों के सदस्य एक ही दल के अनुशासन तथा कार्यक्रमों में बंधे रहते हैं। अध्यक्षात्मक प्रणाली में भी दलों का महत्व इस अर्थ में काफी बढ़ जाता है छात्रों, क्योंकि विभिन्न शासन अंगों की पूर्ण पृथकता को दल व्यवस्था से ही दूर किया जाता है छात्रों। एक किया होगा, यहाँ पे इकिया टाइप हो गया है, किया जाता है। दलीय बंधन तीनों विभागों को एक सूत्र में बांधता है। थोड़े में सरकार की एकता को बनाए रखने में दल सराहनीय कार्य करते हैं छात्रों। सरकारी कर्मचारियों का निर्वाचन, राजनीतिक दलों का सर्वप्रमुख कार्य सरकार का निर्माण करना। इसके लिए ये अधिकारियों के निर्वाचन होगा छात्रों, निर्वाचन लिखा गया, निर्वाचन में भाग लेते हैं। चुनाव में प्रत्येक दल अपने अपने उम्मीदवारों को खड़ा करता है। क्या करता है? प्रत्येक दल अपने अपने उम्मीदवारों को खड़ा करता है। जिसको जिसको अपना सीट देता है, अपनी लड़ाता है, उन्हीं को उम्मीदवार बनाता है। चुनाव में प्रत्येक दल अपने अपने उम्मीदवारों को खड़ा करता है, अपनी योजनाओं और लक्ष्यों का प्रचार कर जनता को आकर्षित करता है। जनता इच्छा अनुसार उपयुक्त दल के प्रत्याशियों को विजयी बनाती है छात्रों। निष्कर्ष यह है कि सरकारी अधिकारियों के निर्वाचन अथवा चयन करने में राजनीतिक दलों से बड़ी मदद मिलती है। वे प्रतियोगी व्यक्तियों को छांटकर अनुकूल व्यक्तियों को सरकारी पद पर निर्वाचित करने में योगदान देते हैं छात्रों। जिनका उम्मीदवार जनता देखती अच्छा है, उनको अपना वोट देते हैं छात्रों। शासन का संचालन तथा उसकी आलोचना। आज वस्तुनिष्ठ यह है कि राजनीतिक दल ही वास्तविक सरकार होगा छात्रों, वास्तविक सरकार हो गए हैं। वे विधानमंडल में अपने सदस्यों को भेजकर सरकार का निर्माण करते हैं। सत्तारूढ़ दल का सरकार पर नियंत्रण रहता है तथा समस्त शासन कार्य का भार उसी दल पर रहता है जो दल बहुमत में नहीं रहता है। देखो छात्रों, जैसे जो विपक्ष है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, जो सत्ता में है वो कम मेहनत करते हैं। क्यों? वो जीत चुके हैं, उसी को कहते हैं। वह सत्तारूढ़ दल का विरोध करता है। कौन? विपक्ष। दल बहुमत में नहीं रहता है, जो बहुमत में नहीं रहता है, जो हारा हुआ रहता है, जो सत्तारूढ़ दल का विरोध करता है, उसकी आलोचना करता है। कौन? विपक्ष। तथा उसकी स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण रखता है छात्रों। देखिए, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्य। राजनीतिक दल केवल राजनीतिक कार्य ही नहीं करते, बल्कि वे सामाजिक तथा सांस्कृतिक उत्थान के लिए भी कार्य करते हैं। विशेष कर पिछड़े देशों में एक कार्य काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमारे देश में हरिजन
जनों द्वार छुआछूत मिटाने, जमींदारों उन्मूलन, भूमि वितरण, कुटीर उद्योगों के विकास के द्वारा कांग्रेस ने सामाजिक तथा आर्थिक उत्पादन में काफी सहयोग दिया छात्रों। क्या? छुआछूत मिटाने, जमींदारों उन्मूलन, भूमि वितरण, कुटीर उद्योगों के विकास के द्वारा कांग्रेस ने सामाजिक तथा आर्थिक उत्पादन में काफी सहयोग दिया छात्रों। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।